तीसरी बार भिलाई के जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा होने वाली है। हमारा सौभाग्य है, हमारी बोलबम समिति का सौभाग्य है कि हम 33 वर्ष भी शिव महापुराण की कथा कर पा रहे हैं। इस बेलव पत्र का स्पर्श करने से, दर्शन करने से पापों का नाश होता है। और यदि वो बेल पत्र शिव पर चढ़ जाए तो उसके लिए ऐसा भाव होता है कि साक्षात शिव की प्राप्ति हो गई। तो उस फल के लिए लोग आतुर हैं और सबके अंदर ये भाव है कि शिव हमारे घर में आए, हमारे कष्टों का निवारण करे। और यदि आप भगवान के ध्यान में कुछ भी बोल रहे हो और मन से उसको थोड़ा सा ताल ले दे दिया तो वो भजन बन जाता है। तो आप गाओ ऐसे चाहे ना गाओ, पर गुनगुना अवश्य लेना। सावन का प्रथम सोमवार है और आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिलाई में हर वर्ष लगभग ये तीसरा वर्ष है जब दया सिंह जी के सौजन्य से तीसरी बार भिलाई के जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा होने वाली है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं, जिन्हें सुनने के लिए, जिनकी कथा को सुनने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से न जाने कितने दिनों पहले से आकर कथा स्थल में विराजमान होता है। आपको बता दें कि कथा स्थल की भूमि पूजन की तैयारी कर दी गई है और आपको बता दें कि भिलाई के जयंती स्टेडियम ग्राउंड में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या साय जी भी पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं लगातार उनके द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है। दया सिंह जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दया सिंह जी की जो समिति है, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है और भूमि पूजन का कार्य शुरू कर दिया गया है। भगवान की पूजा की गई, आराधना की गई और उसके साथ ही रुद्राभिषेक यहाँ पर चल रहा है। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं। भूमि पूजन हो चुका है, रुद्राभिषेक भी हो गया और वो जो प्रसाद स्वरूप आपके कपड़ों में जो रंग दिखाई दे रहा है, भोले बाबा की भक्ति का रंग, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे शिव महापुराण की कथा का आयोजन का तीसरा वर्ष है और कथा के पूर्व रुद्र महाभिषेक, दूध दही घी के अलावा विभिन्न चीज़ों से हम लोग करते हैं। उसके पश्चात भूमि पूजन, चूँकि हमारे यहाँ आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या दीदी का आगमन हुआ, रुद्र महाभिषेक के साथ में भूमि पूजन हुआ। आज से कार्य प्रारंभ हो जाएगा और आज के बाद फिर आगे कार्यक्रम को हम बढ़ाएंगे। तो आज से प्रारंभ हमारा कार्यक्रम हो गया है। एक बार दर्शकों को फिर से बताइए कि तारीख क्या होगी, कब से कथा प्रारंभ हो रही है, समय क्या होगा? 17 अगस्त नाग पंचमी का दिन है, उस दिन से सोमवार के दिन से प्रारंभ होगा शिव महापुराण की कथा और 23 अगस्त इतवार संडे तक चलेगा। उसके पूर्व 16 तारीख को कलश यात्रा, आप देखेंगे दिग 12 बजे कलश यात्रा निकलेगी और वो कलश यात्रा गणेश मंदिर सेक्टर 5 से निकलेगी और वो फिर इस मैदान में वापस आएगी। तो निश्चित तौर पर पहले कलश यात्रा की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं और कलश यात्रा के बाद में अभी जिम्मेदारियां बांटनी है, क्योंकि पूरी टीम, हमारी माताएं बहनें और हमारी पूरी टीम है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी का तैयारी कर रहे हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी से सबको दिया जाएगा और सबके साथ आज से हम लोग कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा है कि तीसरी बार, ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार तीसरे वर्ष यहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर लोगों का भाव था और भिलाई इस चीज़ में खुशनसीब है, भिलाई वासी खुशनसीब है। भिलाई वासी देवादेव महादेव के भक्तगण हैं, तो भक्तगण का भाव विभोर होकर देवादेव महादेव की आराधना किए हैं। तो निश्चित तौर पर तीसरे बार शिव महापुराण की कथा हो रही है और कथा के साथ गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भिलाई का नाम, जयंती स्टेडियम का नाम दर्ज होगा। उस अपेक्षा के साथ हम सब लोग लगे हैं, कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से लगातार लोगों के बीच में और एक बार इच्छाएं जागृत हो सकती है अगले साल के लिए। निश्चित तौर पर देवादेव महादेव चाहेंगे तो चौथी बार भी होंगे, देवादेव महादेव चाहेंगे तो 5वीं बार भी होगी। करने कराने वाले वो है, हम तो बोलबम समिति के देवादेव महादेव के छोटे से भक्त हैं। एक भाव और भक्ति के साथ छोटा सा सोच रखते हैं, करते वो है, कराते वो है, करने वाले वो है। हम माध्यम है और हमारा सौभाग्य है, हमारी बोलबम समिति का सौभाग्य है
कि हम तृतीय वर्ष भी शिव महापुराण की कथा कर पा रहे हैं। अंतिम और आखिरी प्रश्न, क्या कुछ आप भिलाई के दर्शकों को यहाँ के श्रद्धालुओं को कहना चाहेंगे, न सिर्फ भिलाई के जो दूर दूर से अलग अलग जिलों से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर दूर दराज से लोग आते हैं, एक एक पंडाल करके 5 पंडाल रहेगी, लाखों लोगों की व्यवस्था रहेगी, भोजन की व्यवस्था, महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। निश्चित तौर पर एक बड़े आनंद में पूरा वाटरप्रूफ पंडाल रहेगा, भव्य पंडाल रहेगा, अतः हर तरह की सुविधा रहेगी और आनंद पूर्वक लोग आएंगे और शिव में खो जाएंगे। शिव में पूरा भिलाई नहीं छत्तीसगढ़ हो जाएगा और उस भाव के साथ भक्तगण आए, शिव महापुराण की कथा का आनंद लें, महाभंडारे का आनंद लें और शाम को संगीत संध्या का भी आप उन लोगों के लिए, भक्तगणों के लिए पूरे 7 दिन है तो पूरे 6 दिन तक संगीत संध्या। छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न कलाकार हैं, चाहे दिलीप षडंगी जी हो, चाहे दुकालू यादव जी हो, विवेक शर्मा जी हो, तुलसी सेन जी हो, पूनम तिवारी, ऐसे विभिन्न कलाकार पूरी झांकियों के साथ अपने यहाँ पर आके अपने कला दिखाएंगे। विधि विधान से रुद्राभिषेक संपन्न हो चुका है। हमारे साथ में कान्हा जी महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम और बताइए आज के सारे कार्यक्रम के बारे में। रुद्राभिषेक हो चुका है, अब क्या कुछ चीजें बाकी है? भूमि पूजन का कार्य बचा हुआ है, जो मैदान है वहाँ पर जाकर के ध्वज पूजन किया जाएगा, भूमि पूजन की जाएगी और वो औजार से, अस्त्र से उसको निकाला जाएगा। भूमि को थोड़ा सा नारियल फोड़ करके, बस भूमि का जो एक भाव है कि सदैव आप भरे रहें, पूरे रहें, ताकि देश का कल्याण होता रहे। आज के पूजा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हम सुन पा रहे थे कि सीएम विष्णुदेव साय जी की पत्नी कौशल्या साय जी आई हुई हैं, लगभग 500 लोटा जल उन्होंने प्रभु को अर्पित किया, इसके बारे में बताएंगे। टोटल 2100 लीटर दूध, शहद, घी, पंचामृत, ये सब मिला करके अनेक पदार्थों से अभिषेक किया गया है। तो 500 लोटे से ऊपर, आपने जब सुना था उस समय आधा का आधा हुआ था, अंतिम में पूरा मिला करके वो 2100 लीटर हुआ है। कई हजार किलो फल वगैरह आए हैं वितरण करने के लिए, कि सोमवार को अधिकांशतः लोग उपवास रखते हैं, तो किसी को नमकीन ना दिया जाए, फल दे करके, ताकि सबकी पूजा आस्था बनी रहे। लोगों की भीड़ अभी से उमड़ पड़ी है और बहुत लोग आपसे भी कह रहे थे लगातार कि प्रसाद स्वरूप जल दे दीजिए, पुष्प दे दीजिए, बेलपत्री दे दीजिए, क्या कहना चाहिए? दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम। जिस बिल्व पत्र का स्पर्श करने से, दर्शन करने से पापों का नाश होता है, और यदि वो बेलपत्र शिव पर चढ़ जाए तो उसके लिए ऐसा भाव होता है कि साक्षात शिव की प्राप्ति हो गई। तो उस फल के लिए लोग आतुर हैं और सबके अंदर ये भाव है कि शिव हमारे घर में आए, हमारे कष्टों का निवारण करे, इसलिए सब आ रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं। हर हर महादेव। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। यहाँ पे चाहे वो शिव पुराण की कथा हो या श्रीमद् भागवत की कथा हो, राम जी की कथा हो, देवी की कथा हो, अनवरत यहाँ पे 2.5 साल से हम सब देख रहे हैं, कथा हो ही जा रहा है। और कौशल्या माता की धरा, रामचंद्र जी का ननिहाल, तो इसे तो भी हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और साथ ही भाई दया सिंह जी का है ये कथा, ये हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते हैं और जिस तरीके से आप हमको देखते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि भाई जो भी ऐसी कथा कराते हैं, इनकी इच्छा होती है या गुरुजी की इच्छा होती है कि आप दीदी से करा लो, तो यहाँ भी हम गुरुजी के चरणों में बारम्बार प्रणाम करेंगे। तो उनका भी आशीर्वाद, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद कि यहाँ पर हम भूमि पूजन में आते हैं और बहुत सुंदर सबका उत्साह देखते बनता है। और आज की भी जो पूजा हुई, अभिषेक हुआ और उसके बाद अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, साथ ही अभी हम भूमि पूजन करेंगे। और ये 7 दिवस की कथा है, अभी 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक। इस बीच हम 21 को आएंगे, क्योंकि 17 तारीख से हमारे यहाँ जो हम अभी 8 साल से कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग, पिछले साल पार्थिव शिवलिंग था 1,01,08 का, और इस बार हम कर रहे हैं उसको 1,11,000। तो 17 तारीख से शुरू है, जो 17, 18, 19 को पूरा होगा। तो 20 को हम वापस यहाँ आएंगे और 21 तारीख की कथा में भाग लेंगे, गुरुजी के आशीर्वाद लेंगे, आप सबकी दुआओं को भी लेंगे, आप सब वैष्णव को भी लेंगे। इस तरीके से ये कथा चल रहा है, आप सब भी बिल्कुल उसमें भागीदारी निभाइए। साथ ही अपना कार्य जो आप कर रहे हैं ये तो करते रहिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की हर बातें देश विदेश तक पहुंच रहे हैं, भारत में तो पहुंच ही रहे हैं। और सुंदर ये कथा जब हम श्री शिव जी को याद करते हैं तो बिल्कुल लगता है कि वो हमारे साथ में है। अभी आप लोगों ने देखा सब भक्ति भाव में डूबे हुए थे, और ये अनवरत 7 दिन मुझे लग रहा है आप सब बहुत बिजी रहने वाले हैं, तो बिल्कुल इसी तरह बिजी रहिए और उनसे दिल से मांगिए। गुरुजी कहते हैं कि दिल से मांगो। मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान जी मुझे नहीं आता दिल से मांगना, बस मैं मांगना भी मुझे नहीं आता है, बस आपको मेरे लिए जो अच्छा लगता है आपको दे देना। और इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं अनवरत भाग रही हूँ।
और अभी हमने अपने जसूर ज़िले में भी कराया शिव पुराण की कथा। और बीते समय पे हमने बापू चिन्मयानंद स्वामी जी के माध्यम से भागवत श्री रामचंद्र जी की कथा कराया। और अभी हम लोग का जो जगन्नाथ महाप्रभु की जो रथ यात्रा निकलती है उसमें हमने 5 दिवस हमारे छत्तीसगढ़ के जो कामता प्रसाद जी हैं, छत्तीसगढ़ में ठेठ छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, तो हमने उनको भी अपने 5 दिवस का समय मांगा था, उन्होंने दिया। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत अद्भुत तरीके से हमारे जसपुर के लोगों को जो सादरी भाषा बोलते हैं उनको छत्तीसगढ़ी में कथा सुनाया, सबके दिलों में वो जगह बनाए। इस तरीके से हम लोग कथा को लेकर के चल रहे हैं, भगवान को लेकर के चल रहे हैं। आपने भी गाना गाया है उसके लिए? गाना नहीं, वो तो भगवान का भजन है। और यदि आप भगवान के ध्यान में कुछ भी बोल रहे हो और मन से उसको थोड़ा सा ताल ले दे दिया तो वो भजन बन जाता है। तो आप गाओ ऐसे चाहे ना गाओ, पर गुनगुना अवश्य लेना। और कहते हैं कि नाचना ऐसी डीजे में नहीं, उसको नाचना कहते हैं। भक्ति में जो नाच होता है उसको झूमना कहते हैं। तो बिल्कुल जहाँ भी ईश्वर की भक्ति होती हो ना, आप झूम लेना, क्योंकि झूमने से ना हमारी जो मानसिकता रहती है, जो थोड़ी बिगड़ी हुई भी होगी ना, वो सही हो जाती है। तो बिल्कुल हम इसीलिए थोड़ा उनको गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं और झूम लेते हैं। बहुत होता है। और दया सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको याद करते रहते हैं और आप लोगों का जो स्नेह मिलता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत